हेलो फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी एमसीक्यू डिस्कशन में हम लोग इकोनॉमी के सोशलिज्म और कैपिटलिज्म सिस्टम के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन है, द एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म एज इकोनॉमिक सिस्टम इज दैट। पहला स्टेटमेंट है, कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट्स द वर्कर एंड सोशलिज्म एक्सप्लॉइट्स द प्रॉपर्टी ऑनर। दूसरा है स्टेटमेंट, कैपिटलिज्म रिलायज ऑन मार्केट टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस एंड सोशलिज्म यूज सेंट्रल प्लानिंग। तीसरा स्टेटमेंट है, कैपिटलिज्म ग्रोज थ्रू रेंट सीकिंग एंड सोशलिज्म ग्रोज थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्शंस। ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, कैपिटलिज्म रिलाइज ऑन consumer satisfaction to dictate choices and socialism relies on producer satisfaction। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप पहले अपने लेवल पे से ट्राई करें। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस पे हमें बेस्ट सुटेबल आंसर या जो बेस्ट आंसर होता है उसे हमें चूज करना होता है। ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा जो ऑप्शंस हैं वो सही हमें लग रहे होते हैं, लेकिन हमें उन सभी सही आंसरों में से सबसे बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। क्वेश्चन भी क्या है, द इसेंशियल डिफरेंस। बाकी भी डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन इसेंशियल मतलब ये डिफरेंस तो होता ही होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं ये समझकर कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म होता क्या है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी, है ना। जैसे हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम कैपिटल लगाते हैं या पूंजी लगाते हैं। ठीक, तो अगर कोई ऐसा इकोनॉमी मॉडल है या ऐसी कोई इकोनॉमिक सिस्टम है जो कैपिटल पे बहुत फोकस करता हो, और कैपिटल जो होता है वो कैसी होती है, वो प्राइवेट होती है। जैसे मेरी जो कैपिटल है वो मेरी है, और जो आपके पास जो कैपिटल है वो आपकी है। तो कैपिटलिज्म पैसे पर, कैपिटल पर बहुत जोर देता है। ये ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पैसे पर बहुत जोर दिया जाता है, या प्रॉपर्टी पर या प्राइवेट ओनरशिप पर बहुत जोर दिया जाता है। और इसके अलावा इसकी और खास बात क्या होती है कैपिटलिज्म की? कैपिटलिज्म की जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात होती है वो ये होती है कि इसमें जो प्रॉपर्टीज है, जो एसेट्स है, जो बिजनेस है, उनका प्राइवेट ओनरशिप होता है, क्योंकि ये कैपिटल जो होती है वो प्राइवेट होती है। ठीक है। अगर इसी तरीके से हम सोशलिज्म की बात करें तो समाजवाद, सोशलिज्म का हिंदी क्या है? समाजवाद है। तो सोशलिज्म में एक वर्ड क्या है? सोशल, और समाजवाद में समाज। अगर कोई एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो समाज पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, जिसका फोकस सोसाइटी पर होता है या सोशल ऑर्डर पे जिसका फोकस होता है, ऐसी आर्थिक अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? समाजवादी या सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी हम कहते हैं। ठीक है। अब सोशलिज्म में क्या होता है, अगर समाज पे ध्यान देना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम प्राइवेट ओनरशिप को अलाउ कर देंगे, जैसे कि कैपिटलिज्म में होता है, अगर सब लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, तो इसमें समाज होगी। देखिए, अगर कैपिटल सब लोग अपना अपना रखेंगे तो किसी के पास कैपिटल ज्यादा होगी, किसी के पास कैपिटल कम होगी, किसी के पास पैसा ज्यादा होगा, किसी के पास पैसा कम होगा। इसीलिए सोशलिज्म में अगर समाज पर ध्यान दिया जाता है तो किसी के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती। प्राइवेट प्रॉपर्टी समाजवाद में प्रमोट नहीं किया जाता है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या जो गवर्नमेंट होती है, वो सारी प्रॉपर्टी को अपने पास रखकर सभी के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती है। बहुत इजी टर्म्स में इसको आप समझिए कि जो कैपिटलिज्म होता है उसमें प्राइवेट ओनरशिप और जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं जिनके पास ज्यादा पूंजी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जबकि सोशलिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट पूरी प्रॉपर्टी को उसको गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है और फिर उसको लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। तो ये जो मेन फीचर है। अब ये जो मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई हैं, जो हमने 2 ये मेन पॉइंट समझ लिए कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के, इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन जो ऊपर है उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक बार डिटेल में देखें कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म आपस में कैसे डिफरेंट है, तो देखिए ये जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल के जरिए हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो जो कैपिटलिज्म में जो किसी भी फर्म या एसेट या किसी गुड की जो ऑनरशिप होती है वो किसके पास होती है? प्राइवेट लोगों के पास होती है या फिर प्राइवेट
फर्म्स के पास होती है। सोशलिज्म में क्या होता है, जो एसेट्स होती है उसे गवर्नमेंट अपने पास रखती है या उसे गवर्नमेंट अपने अधिकार में रखती है। अब अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो कैपिटलिज्म में इनकम जो होती है वो मार्केट फोर्सेस द्वारा डिसाइड होती है। अब मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं? मार्केट फोर्स क्या है? डिमांड और सप्लाई। और मार्केट फोर्स क्या है कि आपके अंदर कितनी एलिजिबिलिटी है। तो आपकी इनकम क्या होगी वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप मार्केट में डिमांड और सप्लाई के साथ कितना कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितनी मैथ कर सकते हैं और कितना अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इस पे आपकी इनकम डिपेंड करती है। किसमें? कैपिटलिज्म में। जो ज्यादा पैसे लगाएगा, जो ज्यादा इस स्किल तरीके से काम करेगा, जो ज्यादा स्मार्ट है वो अधिक पैसे कमाएगा और जो नहीं है वो नहीं कमा पाएगा। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। सब लोग काम करते हैं और जो एसेट्स, जो इनकम होती है वो गवर्नमेंट के पास जाती है और गवर्नमेंट फिर उसको वेलफेयर स्कीम के जरिए लोगों के बीच रीडिस्ट्रीब्यूट करती है या उसका पुनर्वितरण लोगों के बीच में होता है और ये सरकार करती है। प्राइस की बात करें तो कैपिटलिज्म में प्राइस, जो मार्केट में जो वस्तुएं हैं उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? तो इसे मार्केट की फोर्सेस डिसाइड करती हैं। डिमांड और सप्लाई, जो डिमांड होती है, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो रेट ज्यादा हो जाएगा, अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो रेट वस्तु का कम हो जाएगा। तो कैपिटलिज्म में जो प्राइस होता है वो मार्केट की जो फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, वो डिसाइड करती हैं। सोशलिज्म में क्या होता है? सोशलिज्म में जो प्राइस होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ये तय करती है कि कितना, क्या रेट होगा किसी वस्तु का, और अगर गवर्नमेंट को उस वस्तु का रेट मार्केट में मेंटेन रखना है तो वो गवर्नमेंट कंपनियों से बोलती है कि आप इतने से अधिक के दाम में ये वस्तुएं नहीं बेच सकते। ठीक है। टैक्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टैक्सेस होते हैं वो लिमिटेड टैक्सेस होते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट मनचाहा और कोई भी टैक्स लोगों के ऊपर नहीं लगा सकती कैपिटलिज्म में। वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही टैक्स लगा सकती है। जैसे कि ये बोल देगी कि आपको 5% या 5% का टैक्स लगेगा। अब जिसकी इनकम 10,000 रुपए हो रही है उस पर भी 5% का टैक्स है और जिसकी इनकम 10 लाख रुपए हो रही है उसके ऊपर भी 5% का टैक्स है। लेकिन अगर यही हम सोशलिज्म की बात करें तो वहां पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है। मतलब आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और उसके हिसाब से आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि याद रखिए सोशलिज्म का मोटिव क्या होता है? सोशलिज्म का मोटिव होता है कि लोगों के बीच में इक्वल एसेट्स का या प्रॉपर्टी का या पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो अधिक कमा रहा है उसके ऊपर अधिक टैक्स, जो कम कमा रहा है उसके ऊपर कम टैक्स। ठीक है। अब अगर हेल्थ केयर की बात करें तो जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हाथ में होता है। वहीं अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो वहां पे गवर्नमेंट के हाथ में ये काम होता है कि उसे हेल्थ केयर को संभालना है। ठीक है। अब क्या ड्रॉबैक क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है कैपिटलिज्म के अंदर? यहाँ इनइक्वालिटी होती है। कोई तो बहुत ज्यादा अमीर होता है, कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है। ठीक है। मार्केट फेलियर, डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो मार्केट फोर्सेस, अगर उनके ऊपर आप सब कुछ छोड़ देंगे तो ऐसा हो सकता है कि कई बार आपका मार्केट फेल कर जाए। मार्केट फेल कैसे करेगा? कि एकदम से डिमांड बहुत ज्यादा हुई और उतनी सप्लाई नहीं हुई, रेट बहुत ज्यादा हो गया। जब रेट बहुत ज्यादा हो गया तो लोगों ने उसकी डिमांड करनी कम कर दी। जब डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन और कम होगा, उससे और महंगाई बढ़ेगी। तो इस तरह से मार्केट फेल कर जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा, जब तक सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, तब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होता। और इसीलिए अगर पूरी तरह से फ्री इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहां पे मार्केट फेलियर का चांस होता है। प्लस मोनोपोली क्या होता है? अगर एक हमारे यहाँ पे क्या है, अंबानी है। अगर मान लीजिए कि कोई एक छोटी कोई कंपनी लीजिए जो कि चिप्स बनाती है। ठीक है। या चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जो लौंग बना के, लौंग मार्केट से उठा के कच्चा माल और उसको फिर पैक करके बेचती है। अगर कल को अंबानी डिसाइड कर ले या टाटा डिसाइड कर ले कि हमको लौंग बेचने का काम शुरू करना है तो जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अंबानी के पास, टाटा के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है और अगर वो लोग चाहें तो वो किसी भी सेक्टर में जाकर के बाकी छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको तबाह कर सकते हैं और पूरी इकोनॉमी में मोनोपोली कर सकते हैं। अब इसी तरह से सोशलिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम है? इनएफिशिएंसी ऑफ स्टेट इंडस्ट्री। अगर प्राइवेट इंडस्ट्री है, अगर सारा काम प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं तो वो आपस में कंपटीशन करती है। आप देखिए कि जो
प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी एयरटेल हो गई या आपकी जियो हो गई, ये कितने इफिशिएंटली काम कर रहे हैं, या जो प्राइवेट इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं जैसे ब्रॉडबैंड के लिए हैथवे हो गया और जो बाकी कंपनीज है, ये कितने बढ़िया तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाती है। लेकिन वहीं अगर आप बीएसएनएल को देखिए तो बीएसएनएल बहुत ही इनएफिशिएंट है, हमेशा घाटे में रहती है और उसके सर्विस भी अच्छी नहीं है। तो ये देखा गया है कि जब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोई इंडस्ट्री होती है तो उसमें इफिशियंसी की प्रॉब्लम बनी रहती है। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है लेस इंसेंटिव। जाहिर सी बात है, अगर वो गवर्नमेंट प्रायोजित कोई इंडस्ट्री है या कंपनी है तो उसमें इंसेंटिव नहीं मिलता, या लोगों को ज्यादा काम करने के लिए कोई उनके पास मोटिवेशन नहीं होता। क्यों? उनको फिक्स सैलरी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कंपनी के लिए अधिक फायदा ला दिया तो आपको अधिक सैलरी मिलेगी, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। सरकार में ऐसा कहाँ होता है? आपके अगर 5 साल आपने पूरे किए तो आपके प्रमोशन होंगे। आपने कितने अच्छे तरीके से काम किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारी काम है ना, इसीलिए लोग अच्छे से काम नहीं करते। तो ये ड्रॉबैक्स किसके हैं? सोशलिज्म के। अब एडवांटेज देख लेते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एडवांटेज क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक डायनेमिक इकोनॉमी होती है। जितनी जल्दी इकोनॉमी गिरती है कैपिटलिज्म में, उतनी जल्दी उठती है। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि अगर सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई नहीं होने से डिमांड ज्यादा है, मार्केट में किसी वस्तु की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो बहुत महंगी हो रही है ना। बहुत अगर महंगी हो रही है और फिर उसके लोगों ने उसकी डिमांड और कम कर दी, अब वस्तु महंगी है, पीछे से फिर और प्रोडक्शन नहीं होगा उसका। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो थोड़ा सा इस पे एफर्ट लगा के कुछ कैपिटल इन्फ्यूजन करके उस इंडस्ट्री के अंदर, या सप्लाई बढ़वा करके किसी प्रोडक्ट का, इकोनॉमी को बहुत जल्दी बूस्टअप कर सकती है। तो जितनी जल्दी इकोनॉमी गिरती है उतनी जल्दी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उठती भी है। हमने पहले भी बहुत सारा एग्जांपल देखा है कि बड़े बड़े रिसेशन आते हैं, जैसे अभी हाल ही में सब प्राइम क्राइसिस आया था 2006-07 में। ठीक है, 3 से 4 साल के अंदर ही पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी फिर से बूम करने लग गई है ना। तो ऐसा होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो सेल्फ करेक्ट करती है खुद को, बहुत जल्दी नीचे गिरती है, बहुत जल्दी ऊपर भी उठ जाती है। फिर उसके बाद इंसेंटिव्स फॉर द इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, जो लोग नया नया इनोवेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, अगर कोई कंपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन खोज निकालती है और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है तो उसको इसका इंसेंटिव मिलेगा, वो मार्केट में इसको बेच के पैसे कमा सकती है। लेकिन अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो वहां पे कोई इंसेंटिव नहीं होता। अगर आपने कोई इन्वेशन कर भी लिया तो वो तो स्टेट को ही बेचना है उस वैक्सीन को, आपको उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको जो सैलरी मिल रही है बस वही मिलेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि कैपिटलिज्म में आपको आपके इनोवेशन के लिए इंसेंटिव मिलता है और इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती है। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें सोशलिज्म की, तो उसमें इक्वालिटी होती है। जैसे कैपिटलिज्म में क्या है, अंबानी बहुत अमीर है और बहुत सारे लोग, कहा जाता है कि इंडिया में जो 95% जो पैसा है वो अमीर लोगों के पास है, और 5% और बाकी जो 5% लोगों के पास 95% प्रॉपर्टी है, और बाकी के जो 95% लोग हैं उनके पास 5% प्रॉपर्टी है। तो कितनी बड़ी इनइक्वालिटी है, मतलब 5% लोग 95% पैसा अपने पास रखते हैं। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें सबको इक्वल तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फिर इसके अलावा अटेम्प्ट ऑफ ओवरकम मार्केट फेलियर। अब इसमें जब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मार्केट होता है तो मार्केट के फेल होने के चांस कम होते हैं, मार्केट ग्रो नहीं करेगा। जिस तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ग्रो करती है जितनी तेज गति से, उतनी स्पीड के साथ में एक सोशलिस्ट इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। हाँ, लेकिन मार्केट के फेल होने के चांस भी कम होंगे, क्योंकि मार्केट के पावर के ऊपर हमने इसको डिपेंडेंट नहीं किया है। हमारी इकोनॉमी को गवर्नमेंट बहुत कैलकुलेट करके इकोनॉमी को रन कर रही है कि इतना सप्लाई करना है और इतनी डिमांड इसकी होनी चाहिए, तो इसलिए बहुत कैलकुलेटेड होता है और मार्केट फेलियर होने के चांस कम होते हैं। तो ये रहे डिफरेंस कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में। अब इसी बेसिस पे चलिए हम लोग स्टेटमेंट देखना शुरू करते हैं कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो पहला लिखा हुआ है, कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट्स द वर्कर एंड सोशलिज्म एक्सप्लॉइट्स प्रॉपर्टी ओनर। अब देखिए, ये जो सोशलिस्ट लोग होते हैं, जो सोशलिज्म वाले जो सपोर्टर हैं, वो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए जो कैपिटलिस्ट होते हैं या जो ऑनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वर्कर से अधिक काम करवाते हैं, उन्हें कम पैसा देते हैं। तो ये एक आरोप लगाया जाता है, ठीक है, और कुछ हद तक ये सही भी है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये बोलती है कि जो सोशलिस्ट
इकोनॉमी है उसके अंदर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, प्रॉपर्टी ऑनर होते हैं, ये लोग जो हैं इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि ये अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन चूंकि सोशलिज्म में इक्वल सबको करना होता है तो वो उनके मेहनत से कमाए हुए पैसे को टैक्स में लेकर के और उन लोगों को बांट देती है सरकार जो लोग कोई काम नहीं कर रहे। तो ये आरोप जो यहाँ पे लिखा है ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक दूसरे पे लगाते हैं, लेकिन ये आरोप है ना, ये कोई इसेंशियल डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होता ही है कि वर्कर एक्सप्लॉइट होते हैं। हम आप आजकल देखते हैं कि हर जगह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारी वेलफेयर स्कीम भी चलाती है साथ में। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी कस्टमर, जब कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ रहा है, ये एक्सट्रीम लिखा हुआ है कि कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट्स द वर्कर, मतलब कैपिटलिज्म वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता ही है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि मतलब कैपिटलिज्म को ऐसा सर्वमान्य तरीके से घोषित कर दिया जाए कि वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट ही करता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट बहुत रिजिड है, बहुत स्ट्रांग है, हमको इसको ऐसा सही मान के नहीं चलना चाहिए। लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शन देखेंगे, अगर उसमें पहला बेस्ट लगेगा तो उसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले को हम होल्ड में लेके चलेंगे, जहां तक है वो गलत होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है कैपिटलिज्म रिलाइज ऑन मार्केट टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस एंड सोशलिज्म यूज सेंट्रल प्लानिंग। हाँ, ऐसा कुछ पढ़ा तो है हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले कि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो मार्केट की जो फोर्सेस होते हैं वो इकोनॉमिक डिसीजन लेती हैं। कितनी डिमांड होगी, कितनी सप्लाई होगी, ये मार्केट में जो वस्तुएं हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे वहाँ रेट भी डिसाइड होते हैं और सब कुछ वहाँ मार्केट डिसाइड करता है। और जो सोशलिज्म होता है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक प्लानिंग के साथ कितनी डिमांड होनी चाहिए, कितना गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, वो करती है। हाँ, तो ठीक बात है, ये तो लगभग ठीक लग रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। लेकिन फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ेंगे। कभी भी हमें एक या दो स्टेटमेंट पढ़ के किसी भी निर्णय में नहीं पहुंचना है। हमें जब तक हम चारों स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेंगे, अगर हमने पहला पढ़ा, कई बार ऐसा होता है कि चार के चार स्टेटमेंट सही लगते हैं, किसी ने पहला पढ़ा, उसको लगा अरे हाँ यही होता है, हम आगे टाइम बचा लेते हैं, बाकी तीन स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, और वो पहले को ही टिक कर देगा, तो वो गलत कर जाएगा। इसलिए हमें सारे के सारे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और ऑप्शंस को भी पूरा डिटेल में लास्ट तक पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा सही लग रहा है। तीसरे में आते हैं, तो कैपिटलिज्म ग्रोज थ्रू रेंट सीकिंग एंड सोशलिज्म ग्रोज थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटलिज्म जो है वो रेंट मतलब क्या होता है, किराया, ठीक है, और सोशलिज्म जो है वो कैसे बढ़ता है, आगे बोल रहा है गवर्नमेंट डायरेक्शंस। तो मतलब ये ऐसी कोई बात हजम नहीं हो रही इसमें कि कैपिटलिज्म ग्रोज थ्रू रेंट सीकिंग से मतलब किराए से थोड़ी ना कैपिटलिज्म बढ़ता है। मतलब और भी फोर्सेस हो सकती है कि कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, कैपिटलिज्म में जो वर्कर्स होते हैं वो इनोवेशन करते हैं, कैपिटलिज्म में जो है आप कोई भी अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप आउटराइटली गलत कर सकते हैं, मतलब मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं निकल रहा। कैपिटलिज्म ग्रोज थ्रू रेंट सीकिंग एंड सोशलिज्म ग्रोज थ्रू द गवर्नमेंट डायरेक्शन। तो गवर्नमेंट डायरेक्शन से तो बिल्कुल सही बात है, सोशलिज्म बढ़ता है, लेकिन कैपिटलिज्म ग्रोज थ्रू रेंट सीकिंग, ये कोई इसका तुक नहीं बनता, ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही रख दिया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। चौथा स्टेटमेंट, कैपिटलिज्म रिलाइज ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन टू डिक्टेट चॉइसेस एंड सोशलिज्म रिलाइज ऑन प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, जो कैपिटलिज्म होता है वो प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन पे रिलाई करता है और जो सोशलिज्म होता है वो कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन पे रिलाई करता है। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ कैपिटलिज्म का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट की बात करेगा तो प्रॉफिट किसे मिलेगा, प्रोड्यूसर्स को मिलता है, तो प्रोड्यूसर सेटिस्फाई होने चाहिए कैपिटलिज्म के अंदर। और सोशलिज्म क्या करता है, वो समाज की बात करता है, तो समाज में कौन आता है, कंज्यूमर आता है, तो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की बात सोशलिज्म करता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस को पढ़ के हमें जो बेस्ट आंसर इसमें लग रहा है वो बी लग रहा है, और इसका आंसर बी ही होगा। तो देखिए, जो तीन स्टेटमेंट है ए, बी और डी, उसमें सी तो आप हटा ही सकते हैं अच्छे तरीके से। डी जो है उसको आप थोड़ा समझ के एलिमिनेट कर सकते हैं। ए और बी में से डिसाइड करना है। ए भी लगभग सही है, लेकिन ऐसा 100% तरीके से आप बोल नहीं सकते कि एक्सप्लॉइट करता ही है कैपिटलिज्म। इसलिए हमें जो बेस्ट और सबसे जो लिबरल आंसर है उसको एक्सेप्ट करना है, जो 100% तरीके से हमारा सही हो सकता है, और वो आंसर होगा बी। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। और कल के वीडियो में एक हमें कमेंट मिला था कि
रेशनिंग और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कुछ एमसीक्यू के जरिए हमें इसे समझना है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रेशनिंग और पीडीएस सिस्टम के ऊपर ही होगा। और आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।